तो बच्चों अपन ने लास्ट वीडियो में देखा था स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। अब अपन पढ़ते हैं वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो मान लीजिए बच्चों ये कोई प्लेन है, जैसे आपकी कॉपी का पेज होता है, टेबल होती है और इस पर ये कोई वेक्टर आपने ड्रॉ किया है, वेक्टर ए। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, एक वेक्टर ये बी कॉपी के पेज पर हॉरिजॉन्टल प्लेन पर, और ए से बी के बीच का एंगल है थीटा। तो इन टू वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट है, वेक्टर प्रोडक्ट है, वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी। इनका क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है बच्चों इन वेक्टर्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होता है और इस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है जिसमें ये वेक्टर लाई करते हैं, मतलब इस डायरेक्शन में ए क्रॉस बी। मतलब कभी भी टू वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो इन वेक्टर्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होता है और परपेंडिकुलर होता है उस प्लेन के जिसमें ये वेक्टर लाई करते हैं। मतलब आपको समझना चाहिए क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट of two vectors, it is always normal to the plane in which the given vector lies and it is always pass through the point of intersection of the given vectors. अब बच्चों ये जो a क्रॉस b है इसका मैग्नीट्यूड a क्रॉस b ये होता है ab sin थीटा। जैसे a डॉट b अपन ने बोला था तो ab cos थीटा था, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड होता है ab sin थीटा। लेकिन ये तो वेक्टर प्रोडक्ट है, इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है और डायरेक्शन नॉर्मल टू प्लेन होता है, इसलिए यहाँ पर हम यूनिट वेक्टर अलोंग द नॉर्मल डायरेक्शन इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये जो यूनिट वेक्टर हमने बोला इसका मैग्नीट्यूड 1 है और ये बताता है डायरेक्शन नॉर्मल टू द प्लेन इन विच द गिवन वेक्टर लाइज। निश्चित रूप से इसमें दोनों चीज है, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, इसलिए अपन ने इसको बोला इन दोनों वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट। क्रॉस लगाकर रिप्रेजेंट कर दिया, मतलब आपको तय हो गया कि मैंने बोला a डॉट b, मतलब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि जो प्रोडक्ट मिलने वाला है स्केलर क्वांटिटी, और मैंने बोला a क्रॉस b मतलब आपको क्लियर हो गया जो प्रोडक्ट मिलने वाला है वो वेक्टर क्वांटिटी। अब बच्चों डॉट प्रोडक्ट जो है वो कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता और स्वाभाविक है जब कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करेगा तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी फॉलो नहीं करेगा, पर आपको प्रूफ करना पड़ेगा। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्रॉस प्रोडक्ट do not follow commutative law. That means a cross b is not equal to b cross a. आप प्रूफ कर सकते हैं, इसके लिए आप LHS ले लीजिए। a क्रॉस b ये हो जाएगा a b sin थीटा into unit vector along the normal direction. What is theta? Angle from first vector to second vector in the positive direction, in the anti-clockwise direction. अब राइट हैंड साइड लेके देखो बच्चों b क्रॉस a, बहुत मजे लेके पढ़ रहे हो हर्ष तुम, बढ़िया है। तो राइट हैंड साइड b क्रॉस a, इसमें फर्स्ट वेक्टर b सेकंड वेक्टर a, तो क्या लिखोगे मैग्नीट्यूड ऑफ b मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू साइन और फिर उसके बाद एंगल कहां से कहां फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। अब प्रॉब्लम ये है बच्चे यहाँ पर फर्स्ट वेक्टर b हो गया और सेकंड वेक्टर a है, जबकि a और b के बीच का एंगल आपको थीटा पता है, तो b और a के बीच का एंगल क्या हो जाएगा
भाई ये पूरा एंगल जो था वो कितना हुआ 360, ये थीटा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 360 माइनस थीटा। यदि मान लीजिए सपोज जो वेक्टर ए और बी मैंने बताए हैं आपको वो ऐसे प्लेन में है, तो ये वेक्टर ए है और मान लीजिए इस प्लेन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऐसा, इस प्लेन में वेक्टर बी भी इसी प्लेन में, तो ए क्रॉस भी ऐसा होगा बच्चों, अपवर्ड। अब यहां पर मैंने बोला ये दोनों वेक्टर्स जो बता रहे हैं मैंने यहाँ पर ड्रॉ किए हैं, ये आपको शायद दिख नहीं रहे, तो इनके बीच का एंगल थीटा बोला है। तो स्वाभाविक जब ऐसा हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा और दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल थीटा है, तो ये जो बचा हुआ एंगल है ये टोटल एंगल कितना होगा 360, 360, ये पूरा एंगल कितना होगा 360, उसमें से ये एंगल थीटा हो गया, तो फिर ये बचा हुआ एंगल होगा बी से ए के बीच का 360 माइनस थीटा, तो यहाँ आ जाएगा 360 माइनस थीटा इनटू यूनिट वेक्टर नॉर्मल डायरेक्शन। अब ये जाएगा b इनटू a। एएसटीसी मेथड पे आपने देखा है sin 360 माइनस थीटा, 360 मतलब 90 इंटू 4, पहली बात तो 360 माइनस थीटा कहाँ आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसलिए मैंने शुरुआत में सबसे पहले आपको एएसटीसी मेथड का वीडियो डाला हुआ है। वो जो वीडियो है एएसटीसी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ये वेक्टर और इवन डायमेंशन एनालिसिस भी, पर एएसटीसी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन और वेक्टर ये फिजिक्स की जान है, फाउंडेशन है, इसलिए इनको तो आप अच्छे से वॉच कीजिए। तो यहाँ पर 360 माइनस थीटा ये कहां पर आता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, 360 मतलब 90 into 4 इवन मल्टीपल ऑफ 90, इवन के केस में नो चेंज, तो साइन की जगह साइन आएगा, थीटा की जगह थीटा आएगा। और बच्चों ASTC यहाँ cos प्लस होता है, साइन कैसा होगा माइनस, तो माइनस इनटू यूनिट वेक्टर नॉर्मल डायरेक्शन। इसका मतलब ये हो जाएगा माइनस ऑफ b, आप चाहो तो a को भी पहले लिख सकते हो, a इंटू b इंटू साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर नॉर्मल डायरेक्शन। इसका मतलब माइनस, यदि आप देखें तो a क्रॉस b की वैल्यू आपने निकाली थी a की साइन थीटा ये था, इसकी जगह पर आप a क्रॉस b लिख सकते हैं, इसलिए a क्रॉस b मतलब आपने b क्रॉस a निकाल कर देखा है तो क्या है माइनस ऑफ a क्रॉस b, इसका मतलब b क्रॉस a इज इक्वल टू माइनस ऑफ a क्रॉस b। b क्रॉस a भी अपने आप में वेक्टर है और a क्रॉस b अपने आप में वेक्टर है, और माइनस का मतलब अपोजिट वेक्टर, अपोजिट वेक्टर मतलब इनके मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे, डायरेक्शन अपोजिट होंगे। इसका मतलब a क्रॉस b यदि अपवर्ड होगा तो b क्रॉस a कैसा होगा डाउनवर्ड, सेम मैग्नीट्यूड का, इसीलिए a क्रॉस b और b क्रॉस a जो है वो कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करते। स्वाभाविक है जब कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी फॉलो नहीं करेंगे। तो ये देखा बच्चों अपन ने सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड मुझे आपको बताना चाहिए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स। थर्ड, if थीटा इज इक्वल टू 0, भाई मैं पैरेलल वेक्टर्स बोल रहा हूं मतलब उनके बीच का एंगल कितना होगा 0। तो इस कंडीशन में ये वेक्टर्स पैरेलल हुए और आप सबको पता होना चाहिए sin 0 इज इक्वल टू 0, sin 0 की वैल्यू 0 होती है, इसका मतलब a क्रॉस b इज इक्वल टू mod a into mod b into sin 0 into यूनिट वेक्टर नॉर्मल डायरेक्शन। sin 0 0, इसका मतलब a क्रॉस b इज इक्वल टू 0। पर टू वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए वेक्टर क्वांटिटी, इसका मतलब ये वेक्टर होगा
इसीलिए बच्चों जब मैंने आपको टाइप्स ऑफ वेक्टर्स बताए थे तो जीरो वेक्टर में बोला था कि जो जीरो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है, मतलब पॉइंटेड वेक्टर होता है। इस वेक्टर का हेड भी वही टेल भी, तो डायरेक्शन कहां से पता चलेगा? तो सही मायने में जीरो वेक्टर से डायरेक्शन सच में पता नहीं चलता है, पर हमारी मजबूरी है उसको डिफाइन करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये आता है टू वेक्टर्स का, टू पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या आ रहा है? जीरो वेक्टर। यदि मैंने आपको ये पढ़ाया तो फिर अब मैं पूछूं आपसे आई क्रॉस आई, तो आप बोलेंगे मॉड आई इंटू साइन जीरो इंटू यूनिट वेक्टर, क्योंकि दोनों आई जो है वो अलोंग एक्स एक्सिस है, तो इसलिए आई क्रॉस आई की जो वैल्यू आएगी वो भी जीरो आएगी, मैग्नीट्यूड जो आएगा वो जीरो आएगा। तो जैसे आई क्रॉस आई, वैसे ही जे क्रॉस जे, वैसे ही के क्रॉस के, ये सब जीरो होता है। जबकि आपने देखा था आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के वन था, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के जीरो होता है। नेक्स्ट इसके बाद अपन को देखना है बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स। तो बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, तो मान लीजिए वेक्टर ए बार, ये वेक्टर बी बार और ये थीटा 90, तो ऐसे वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? तो आपको सबको पता है ए क्रॉस बी मॉड ए मॉड बी साइन 90 इनटू यूनिट वेक्टर नॉर्मल डायरेक्शन, ए क्रॉस बी साइन 90 1 होता है, मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू यूनिट वेक्टर नॉर्मल डायरेक्शन, ये आएगा। लेकिन यही चीज मैं आपसे बोलूं आई क्रॉस जे, तो ध्यान दो, ये मान लीजिए सपोज हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये सपोज एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस। आई जो होगा यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, जे होगा यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस और के जो होगा वो होगा यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। तो यदि मैंने बोला आपसे आई क्रॉस जे, तो आप बोलेंगे मॉड जे साइन 90 इंटू यूनिट वेक्टर नॉर्मल डायरेक्शन। अब मॉड आई 1 मॉड जे 1 साइन 91 इंटू यूनिट वेक्टर नॉर्मल डायरेक्शन, मतलब कुल मिलाकर ये तीनों चारों को मल्टीप्लाई करोगे तो मैग्नीट्यूड तो 1 ही आएगा, बस डायरेक्शन इसका ऐसा होगा कि उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा जिसमें आई और जे लाई करेंगे। तो आई और जे किस प्लेन में लाई करेंगे? स्वाभाविक है एक्स वाई प्लेन में लाई करेंगे, क्योंकि आई जो है अलोंग एक्स एक्सिस है और वाई जो है जे जो है वो अलोंग वाई एक्सिस है, तो आई और जे जो है एक्स वाई प्लेन में लाई करेंगे। तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होगा और एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। और आपको मालूम है एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर जेड एक्सिस होती है और जेड एक्सिस में यूनिट वेक्टर मतलब के, तो हम लोग चाहें तो इसको लिख सकते हैं आई क्रॉस जे इज इक्वल टू ऑफ के, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के। ऐसे ही यदि मैं आपसे पूछूं कि जे क्रॉस आई क्या होगा, तो आप बोलोगे माइनस ऑफ आई क्रॉस जे होगा। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि आपको मालूम है क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता। तो हमने देखा है ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए,
और प्रूफ किया B क्रॉस इज इक्वल टू व्हाट माइनस ऑफ A क्रॉस B। इसका मतलब J क्रॉस I इज इक्वल टू व्हाट माइनस ऑफ I क्रॉस J। लेकिन I क्रॉस J तो आप K निकाल चुके हो, तो J क्रॉस I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस I क्रॉस J है K। तो बच्चों ध्यान रखो I क्रॉस J K होता है, लेकिन J क्रॉस I जो होता है वो माइनस K। अब अभी तो ठीक है, लेकिन बाद में आपको जब क्वेश्चंस करोगे तब ये सब चीजें मेमोरी में रखना थोड़ा टफ हो जाता है। तो बहुत आसानी से आप मेमोरी में रख सकते हो। उसके लिए आपको एक सर्किल बनाना पड़ेगा और इस सर्किल में यहाँ पर लिखना पड़ेगा I, यहाँ लिखना पड़ेगा J और यहाँ लिखना पड़ेगा K। और ये सब एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव वे में लिखा है आपने I, उसके बाद J, उसके बाद K। तो I क्रॉस J आप बोल सकते हो K, J क्रॉस K आप क्या बोलोगे I, और K क्रॉस I क्या बोलोगे J। इसका अपोजिट, अपोजिट मतलब एंटी क्लॉकवाइज मतलब नेगेटिव। तो J क्रॉस I माइनस K, I क्रॉस K माइनस J, K क्रॉस J माइनस I। हो गया यार। आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सर्किल बनाया या ब्रेन में बनाया और तुरंत वहां से लिख दिया I क्रॉस J K, J क्रॉस K I, K क्रॉस I J। अपोजिट J क्रॉस I माइनस K, I क्रॉस K माइनस J, K क्रॉस J माइनस I। कुछ याद नहीं रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से बच्चों ये हमने देखा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर। अब लास्ट हमको देखना है यदि टू वेक्टर्स हमको गिवन हो तो हम उनका क्रॉस प्रोडक्ट कितना बोलेंगे। जैसे टू वेक्टर्स हमको पता थे A डॉट A वेक्टर A AXI प्लस AYJ प्लस AZK, और वेक्टर B था मान लीजिए BXI प्लस BYJ प्लस BZK। और ऐसे टू वेक्टर्स गिवन हो और यदि उनका डॉट प्रोडक्ट निकालना हो तो आप सिंपल बोलते हैं A डॉट B इज इक्वल टू AX BX प्लस AY BY प्लस AZ BZ। लेकिन यदि A क्रॉस B निकालना हो तो वो कितना होगा। तो इसकी शॉर्टकट मेथड आप ध्यान रखिए, ज्यादा अच्छा है। कोई मतलब नहीं है कि अपन जैसे वहां पर मल्टीप्लाई कर रहे थे वैसे मल्टीप्लाई करें, इसको डिटरमिनेंट मेथड से निकालते हैं। ये डिटरमिनेंट मेथड जो होती है उसमें A क्रॉस B इज इक्वल टू दोनों वेक्टर्स का जो I J K है वो कॉमन है, उनको फर्स्ट रो में लिखते हैं। उसके बाद इनके नीचे यहाँ पर AX, यहाँ AY, यहाँ AZ, और इसके नीचे फिर सेकंड वेक्टर के I के J के और K के कोएफिशिएंट्स। I के नीचे I का कोएफिशिएंट, J के नीचे J का और K के नीचे, मतलब यहाँ BX BY BZ। इसको डिटरमिनेंट बोलते हैं इन थर्ड ऑर्डर। थर्ड ऑर्डर का मतलब 3 रो 3 कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम। और फिर इसको सॉल्व कर देते हैं। इसको सॉल्व करने का जो तरीका है उसमें A क्रॉस B इज इक्वल टू, सबसे पहले बच्चों I लिखते हैं। जब I लिखते हैं तो I वाली पूरी रो को छोड़ देते हैं और I वाले कॉलम को, और जो बाकी बचे हुए कंपोनेंट हैं उनको हम फिर से डिटरमिनेंट में लिख लेते हैं। ये होता है AY AZ BY BZ। मुझे अभी समझाना है इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, एक बार आप समझ जाओगे तो बहुत तेज होता है। फिर ये अपन को ऐसा डिटरमिनेंट में भी नहीं लिखना पड़ता आगे। अभी मैं एग्जांपल लेके बताऊंगा।
तो अभी फिलहाल आपने आई लिखा तो आई वाली रो आई वाला कॉलम छोड़ा, बाकी कंपोनेंट्स को सेकंड इसमें सेकंड ऑर्डर के डिटरमिनेंट में लिख दिया। फिर माइनस जे आता है बच्चों, जैसे हमने आई को पॉजिटिव लिखा था तो जे जो आएगा वो नेगेटिव आएगा, उसके बाद के जब आएगा पॉजिटिव आएगा, ऑल्टरनेट चलता है। और जब जे लिखा है तो फिर जे वाली रो को पूरा छोड़ दीजिए और जे वाले कॉलम को, इन कंपोनेंट को छोड़ दीजिए और बाकी को जो है फिर आप डिटरमिनेंट में लिखिए सेकंड ऑर्डर में, ax az bx bz प्लस, पहले आई हो गया, जे हो गया, अब के। जब के रहेगा तो के में भी ऐसे करेंगे, पूरी के वाली रो और के वाले कॉलम को छोड़ देंगे, बाकी को अपन डिटरमिनेंट में लिखेंगे के। तो हो जाएगा ax ay bx by, ये ऐसा हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने का तरीका आई लिखा, उसके बाद पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ए वाई बी जेड, है ना, अपर टू लोअर लेफ्ट टू राइट, जिसमें सिंगल एरो उसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं, फिर माइनस तो आता ही है, फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, बी बाय जेड, बी बाय जेड, मतलब ये डिटरमिनेंट में मेथड ही है, बहुत सिंपल है, अभी याद हो जाएगा आपको। फिर माइनस जे, इसमें भी सेम ऐसे करेंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 8x bz माइनस bx az, फिर प्लस के, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ax by माइनस, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, bx ay। तो कुल मिलाकर बच्चों जो भी प्रोडक्ट मिला है आपको वो आपके सामने है, और आई जे और के टर्म्स में, आई जे के टर्म्स में जो होता है उसको हम बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, इसलिए वेक्टर प्रोडक्ट कहलाता है। और है एकदम सिंपल, देखो यहां तो मुझे समझाने के लिए इतनी सारी जगह लग गई, अब देखो सॉल्व करने में कितनी जगह लगेगी। मान लीजिए वेक्टर a 2i प्लस 3j प्लस 4k, वेक्टर b इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल 5i प्लस 6j प्लस 7k। यदि डॉट प्रोडक्ट निकालना हो तो a डॉट भी क्या होता है, 2 into 5 प्लस 3 into 6 प्लस 4 into 7, आ गया आंसर। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए थोड़ा सा a क्रॉस b इज इक्वल टू i j k 2 3 4 5 6 7 इज इक्वल टू i। जब i लिखोगे तो पूरी रो को छोड़ दोगे, पूरा कॉलम ये बचा, और इसमें लेफ्ट टू राइट अपर टू लोअर करना, मतलब 3 into 7 21 माइनस 6 into 4 24, फिर माइनस जे, जब जे रहेगा तो जे वाली रो को छोड़ दोगे, जे वाले कॉलम को, तो फिर 2 4 5 7, मतलब 2 into 7 14 माइनस 5 into 4 20 प्लस के। जब के लिखोगे बच्चों तो के वाली रो को छोड़ दोगे, के वाले कॉलम को, तो जाएगा 2 into 6 12 माइनस 5 into 3 15, आंसर आएगा माइनस 3i, यहाँ माइनस 6 था, प्लस हो जाएगा प्लस 6j, वो जाएगा माइनस 3k। आपके सामने है जो आंसर है आई जे के टर्म्स में है, और आई जे के टर्म्स का मतलब हुआ वेक्टर क्वांटिटी, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। तो बच्चों ये वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर प्रोडक्ट आपका कंप्लीट। खुश रहो, खूब पढ़ाई करो और बहुत अच्छे नंबर लाओ।